मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको जय मसीह की। क्या आप वो जीवन जीना चाहते हैं जैसा कि आप अपने लिए चाहते हैं, या फिर वो जीवन जीना चाहते हैं जो परमेश्वर आपके लिए चाहते हैं? अगर आप वैसा जीवन जीना चाहते हैं जो परमेश्वर ने तय किया है आपके लिए, तो आज का वचन बिना स्किप किए हुए पूरा सुनिएगा। प्रियों, यह सोचना बहुत आसान है कि परमेश्वर वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं, मतलब प्यार और खुशी से भरा हुआ जीवन, अच्छी हेल्थ और वेल्थ, मतलब अच्छी सेहत और धन संपत्ति। बेशक बहुत ज़्यादा धन संपत्ति नहीं, बस वो या उतना ही जिसके लिए हम ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं। एक प्यारा सा अच्छा सा घर, एक कार, छुट्टी पर जाने के लिए पर्याप्त पैसा, और इन चीज़ों के साथ हम खुश रहेंगे, और परमेश्वर भी ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन प्रियों, क्या ये वो चीज़ें हैं जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, या फिर बाइबल कुछ अलग तरह की प्रेफरेंस हमें बताती हैं? मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। परमेश्वर वास्तव में चाहते हैं कि आप प्रेम, खुशी और अच्छे स्वास्थ्य से भरा जीवन जिएं। लेकिन यह उस तरह का प्रेम, आनंद और स्वास्थ्य नहीं है जो दुनिया चाहती है, जो ये संसार चाहता है। परमेश्वर हमसे जो चाहते हैं वो आध्यात्मिक है, ना ही सांसारिक। यीशु हमें ये भरोसा देते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारी भौतिक ज़रूरतों को या सांसारिक ज़रूरतों को सक्रिय रूप से प्रॉपरली पूरा कर रहे हैं, और हमें उन चीज़ों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। यह लिखा है मत्ती के 6 अध्याय के 25 से 33 पद तक जब आप पढ़ते हैं। आपके लिए परमेश्वर की आशा इस संसार में नहीं, बल्कि उसके राज्य की भागीदारी में है। मतलब एक्टिवली, अगर हम परमेश्वर के राज्य में एक्टिवली वर्क करते हैं। इसलिए परमेश्वर आपके लिए जो जीवन चाहते हैं वह आप पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर केंद्रित है। अगर ऐसा है तो फिर आप कहेंगे कि फिर तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो परमेश्वर चाहते हैं वो वैसा ही होगा। प्रियों, इस बात को हम आगे समझते हैं कि ये तभी पॉसिबल होगा जब हम परमेश्वर से कमिटमेंट हमारी प्रॉपर होगी। मतलब परमेश्वर की जो चिंता है वो हमारी और आपकी प्रतिबद्धता है, मतलब हमारा कमिटमेंट है। क्योंकि बिना परमेश्वर पर डिपेंड हुए ये पॉसिबल नहीं है कि हम आत्मिक और सांसारिक रूप से सारी आशीषों को पा सकें। ये परमेश्वर जानते हैं कि अगर हम मसीह से चिपके नहीं रहेंगे तो हम जल्द ही प्रलोभन में पड़ जाएंगे, लालच में पड़ जाएंगे, टेम्पटेशंस में पड़ जाएंगे। और अगर हम खुद को उसके वचन से नहीं जोड़ते हैं तो हमारे अंदर एक तरह का डर आ जाएगा, और हमें डर से संघर्ष करना पड़ेगा, फिर डर से डील करनी पड़ेगी। और जब तक हम पवित्र आत्मा के द्वारा स्ट्रॉन्ग नहीं बनते, तब तक हमारे पास इस संसार में ईश्वरीय जीवन जीने के लिए आवश्यक चीज़ें नहीं होगी। मतलब जब तक हम पवित्र आत्मा की स्ट्रेंथ हमारे अंदर नहीं होगी, तब तक हम सांसारिक चीज़ों से, सांसारिक उलझनों से या विरोध से हम सामना नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं कि ये सामना हम कैसे करेंगे। ये सामना हम परमेश्वर के वचन के थ्रू ही कर सकते हैं। हम अपने मन को पवित्र शास्त्र से हमें भरना होगा। मतलब
अगर हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना है तो पवित्र शास्त्र से हमें खुद को भरना होगा। मेन बात यह है कि यदि हम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते तो हम परमेश्वर को भी नहीं जानते, और बाइबल के अलावा कहीं और परमेश्वर को खोजना या ढूंढना मतलब अपने द्वारा बनाए गए परमेश्वर को खोजना है, लेकिन परमेश्वर को उसके वचन के थ्रू खोजना, सच्चे परमेश्वर को पाना है। प्रियों, परमेश्वर की इच्छा है कि वचन उसके सभी बच्चों में भरपूर मात्रा में बसे। कुलुस्सियों के 3 अध्याय के 16 पद के अनुसार इसे हम समझ सकते हैं। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। जब हम वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देंगे तब हमारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान आएगा, परमेश्वर की स्ट्रेंथ आएगी। तब हम एक दूसरे को परमेश्वर के वचन के बारे में और जीवन जीने के बारे में सिखा सकते हैं। वचन के थ्रू ही हम टेम्पटेशन से बच सकते हैं, शैतान से लड़ सकते हैं, पाप में गिरने से बच सकते हैं। हमें ऐसे परमेश्वर के वचन से चिपके रहना है जैसे एक डरा हुआ बच्चा अपने पेरेंट्स से चिपकता है। जब बच्चे को पेरेंट्स के पास जब वो चिपकते हैं या गले लगते हैं तो उन्हें ताकत मिलती है। वही ताकत हमें परमेश्वर के वचन से मिलती है। जब हम वचन में दृढ़ होते हैं, वचन को क्लेम करते हैं, प्रेयर करते हैं, परमेश्वर के करीब जाते हैं, तो हमें परमेश्वर मदद करते हैं। वो हमें शांति देते हैं, वो हमें सामर्थ्य देते हैं ताकि हम जीवन को प्रॉपरली, सही तरीके से, ईमानदारी के साथ जी सकें। और परमेश्वर हमारे अंदर एक अद्भुत शांति और एक अद्भुत आनंद हमारे अंदर भरते हैं। प्रियों, परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बचाया कि हम जो चाहें करें और फिर भी स्वर्ग जाएं। नहीं, उन्होंने हमें इसलिए बचाया ताकि हम एक बार फिर से अपना जीवन उसके प्रति समर्पित कर सकें, हम अपना जीवन उसके वचन के अकॉर्डिंग जी सकें। तीतुस के 2 अध्याय के 11 और 12 पद में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें इस युग में अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से दूर रहकर संयमी, धर्मी और भक्तिमय जीवन जीना सिखाता है। प्रियों, पहले हम पाप के गुलाम थे, लेकिन अब नहीं हैं। एक समय था जब हम अपने पाप के आगे, टेम्पटेशंस के आगे झुकने से खुद को रोक नहीं पाते थे, लेकिन अब हमारे पास उन पर काबू पाने की शक्ति है, उनसे लड़ने की शक्ति है, उन पर जीत हासिल करने की शक्ति है, और ये शक्ति है पवित्र आत्मा की शक्ति। ये शक्ति है प्रभु के वचनों की शक्ति। प्रभु कहते हैं कि ऐसे ही करो, ऐसे जियो जैसे कि तुम परमेश्वर की संतान हो, और अपने पिता के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करो। इफिसियों के 5 अध्याय के 1 पद में लिखा है। और पहला तिमुथियुस के 6 अध्याय के 11 और 12 पद में लिखा है, धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा करो। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो और उस अनंत जीवन को धर लो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो परमेश्वर का पीछा करो, जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा करो, जो ये सभी गुण और उससे भी बढ़कर हैं। प्रियों, पहला तिमुथियुस के 6 अध्याय के 17 पद में लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हों और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। जी हाँ प्रियों, परमेश्वर हमें हमारे सुख के लिए सब कुछ देते हैं, लेकिन हम
अभिमान करते हैं, और जब हम अभिमानी बनते हैं अपने धन पर, अपने रूप पर, अपने कार्यों पर अगर भरोसा करते हैं और अभिमान करते हैं, तो ये परमेश्वर को नहीं भाता। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर पर भरोसा करें, तभी परमेश्वर हमारे सुख के लिए बहुत कुछ दे सकते हैं और देते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम संसारिक धन संपत्ति में नहीं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करें, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम वैसा जीवन जी पाएंगे जैसा परमेश्वर हमारे लिए चाहते हैं। प्रियो, हर दिन, हर सुबह उठकर एक एम सेट करिए कि हमें आत्मा में चलना है। सिर्फ यही एक तरीका है जिससे हम अपने शरीर की इच्छाओं को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, जो लगातार हमारी आत्माओं पे युद्ध कर रही है, हमें टेम्पटेशंस पे गिराने के लिए कार्य कर रहे हैं। मसीही जीवन प्रियो इतना आसान नहीं है। मसीह के लिए अपने हर विचार को बाहर निकालना, उनसे लड़ना, आशा न खोना, और चाहे कुछ भी हो उस पर भरोसा करना कठिन काम है। लेकिन हम ये खुद से अकेले से नहीं कर पाएंगे। हमें हर चीज़ में प्रभु की ज़रूरत है। हमारी समझ इतनी कम है कि हम उनसे अलग होकर कोई भी फैसला ले ही नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि उसके बच्चे, मतलब हम, पूरी तरह से उस पर निर्भर रहें। हाँ, परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रेम का अनुभव करें, उसका प्रेम, ताकि हम दूसरों से वैसा ही प्रेम कर सकें जैसा कि वो हमसे करते हैं। हाँ, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छी चीज़ों से भरा रहे, लेकिन पवित्र आत्मा के हमारे अंदर रहने से बड़ी कोई और चीज़ नहीं है। हाँ, परमेश्वर चाहते हैं कि हम खुश रहें, लेकिन यह सांसारिक खुशी नहीं, सांसारिक संपत्ति में ये हमें खुशी नहीं मिले, लेकिन ये खुशी हमें, ये आनंद हमें परमेश्वर में मिले। परमेश्वर हमारे लिए जो जीवन चाहते हैं वो पवित्र आत्मा की शक्ति में और उसके थ्रू जिया जाने वाला जीवन है, ताकि हमें परमेश्वर की कृपा हमें स्वर्ग ले जा सके, हमें आगे बढ़ा सके, परमेश्वर का प्रेम हमारे थ्रू बह सके, परमेश्वर का जीवन हम में इतना ज़्यादा हो, बहुतायत से हो, ताकि हमारे द्वारा बहकर दूसरों को भी वो जीवन मिल सके, परमेश्वर की कृपा हमें मिल सके, परमेश्वर की इच्छाएं हमें आगे बढ़ा सकें और उनकी उपस्थिति हमें घेर सके। सिर्फ तभी हम वो जीवन जी पाएंगे जो परमेश्वर हमारे लिए चाहते हैं। ऐसा जीवन जो उसके साथ बहता हो, ऐसा जीवन जो उसमें रहकर जिया जा सके। वो जीवन हमें अनंत जीवन की तरफ लेकर जाएगा। वो जीवन हमें आनंद और खुशी और प्रेम से भर देगा। वो जीवन हमें सांसारिक सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। थैंक यू।